एलॉन मस्क ये एक ऐसे इंसान हैं जिनकी सोच में किसी भी प्रकार का कोई भी बैरियर नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स और दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉप पर रहने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। दिसंबर 2016 में उन्हें द फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वें स्थान पर रखा था। जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा था उस वक्त इनकी कुल संपत्ति 151 बिलियन डॉलर है और ये फोर्ब्स के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर सूचीबद्ध हैं। ये थी एलॉन मस्क के बारे में कुछ जानकारी। अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम आपको एलॉन मस्क के द्वारा दिए गए 5 ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एलॉन मस्क खुद प्रयोग करते हैं। इन 5 नियमों को अगर आपने जान लिया तो आई कैन नॉट डू दिस, ये जो शब्द है ना, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, ये शब्द आपके दिमाग की जड़ से बाहर निकल जाएगा और शायद हो सकता है कि आप आने वाले फ्यूचर में फोर्ब्स की लिस्ट में आप में से किसी एक का नाम हो। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। रूल नंबर 1, फर्स्ट प्रिंसिपल। एलॉन मस्क फर्स्ट प्रिंसिपल पर विश्वास रखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि साइंटिस्ट की तरह सोचना, ऐसे सोचना जहां कोई कल्पना ना हो। अधिकतर लोग एनालॉजी के माध्यम से सोचते हैं। उदाहरण के लिए, इंजन कैसे काम करता है। स्वाभाविक है, जब पेट्रोल जलता होगा तो इंजन को ऊर्जा मिलती होगी और वह चल पड़ता होगा। लेकिन सच तो यह है कि इंजन के सिलेंडर में छोटे छोटे धमाके होते हैं जिन्हें पिस्टन लय में लाकर इंजन को घुमाता है। मतलब एनालॉजी चीज़ों को समझना आसान है। फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम कठिन समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग गहराई से सोचने और समाधान निकालने के लिए होता है। सबसे पहले अरस्तु ने फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था और इस वक्त एलॉन इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब वर्ष 2002 में मस्क मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजना चाहते थे तो सबसे बड़ी चुनौती थी कि रॉकेट खरीदने की कीमत बहुत अधिक थी और समस्या का समाधान निकालते निकालते मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी बना डाली। मस्क कहते हैं कि मैं समस्या को फर्स्ट प्रिंसिपल के नज़रिए से देखता हूँ, जैसे रॉकेट किन किन धातुओं से मिलकर बना है। अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर, कार्बन फाइबर। फिर मैंने जाना इन मटेरियल्स की थोक बाजार में क्या कीमत थी। पता चला कि पूरे रॉकेट का केवल 3% है। फिर खोज करते करते पता चला कि कोई कंपनी पूरा रॉकेट ही नहीं बनाती, वो सारे पार्ट्स दूसरी कंपनी से खरीद कर जोड़ते हैं। दूसरी कंपनी तीसरे कंपनी से खरीद कर जोड़ती है। ऐसी एक लंबी चेन बनी हुई है। ऐसी हर कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन जोड़ती है, जिससे रॉकेट की कीमत बढ़ जाती है। इस समस्या का समाधान निकालते निकालते स्पेस एक्स 85% रॉकेट मटेरियल खुद बनाती है। इस तरह उन्होंने रॉकेट की कीमत को 2019 तक 9 गुना कम कर दिया। उन्होंने रॉकेट धरती पर वापस लैंड करा लिया। फर्स्ट प्रिंसिपल का अर्थ है सारे फैक्ट्स उबालते हुए वहां तक ले जाएं जहां कोई कल्पना, राय या विचार ना बाकी हो। दुनिया में जितने भी दुनिया बदलने वाले आविष्कार हुए हैं उनमें फर्स्ट प्रिंसिपल का बहुत बड़ा हाथ है। नंबर 2, अपने सपनों पर विश्वास रखें। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत खास है तो दुनिया कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, वह आपको जरूर करना चाहिए। फिर वह काम कितना भी असाधारण क्यों ना हो। एलॉन मस्क के सपने इतने बड़े हैं कि वो लोगों को असाधारण नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास होता है, सफलता उन्हीं के पास आती है। बचपन में कभी अंधेरे से डरने वाले एलॉन बड़े होकर ना तो किसी चीज से डरे और ना ही जोखिम से डरे। फिर चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्होंने जो ठान लिया उसे कर दिखाया। एलॉन सबसे ज़्यादा जोखिम लेने वाले उद्योगपतियों में से एक हैं
उन्होंने सपना देखा कि मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा, वहां पेड़ पौधे उगाऊंगा और धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास दूसरे ग्रहों पर हो सकता है। यह केवल सोचा ही नहीं, उन्होंने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी कमाई, इतनी दौलत इस सपने में लगा दी। 10 साल की उम्र में उन्होंने घर पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बना डाला, जिसे $500 में बेच दिया। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर 24 साल की उम्र में जिप2 कंपनी की स्थापना कर दी। यह वह समय था जब उनके पास किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। उनकी कम उम्र और अनुभव की कमी की वजह से उनकी बनाई हुई कंपनी से उनको सीईओ के पद से हटा दिया गया। वर्ष 1999 में जिप2 को कॉम्पैक्ट ने $30.7 करोड़ में खरीद लिया, जिसमें से उनका 7% डॉलर था। वह राशि $2.2 करोड़ थी। 28 साल की उम्र में वह लगभग 150 करोड़ रुपए के मालिक बन चुके थे। वर्ष 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स में भी फंडिंग करना शुरू कर दिया। टेस्ला का टारगेट एक कामयाब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना था और यह आइडिया उनके विचारों से मिल रहा था। एक तरफ स्पेसएक्स और दूसरी तरफ उनकी इन्वॉल्वमेंट टेस्ला में बढ़ती गई। 3 लॉन्च और तीनों ही असफल। स्पेसएक्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। दूसरी तरफ टेस्ला 2 साल के पीरियड में असफल साबित हुई थी। इसी बीच 5 बच्चों की मां, उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया। चारों तरफ से बुरी खबरें मिल रही थीं, लेकिन एलन हार मानकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनके सपने डर से बहुत बड़े थे। उसी साल कुछ ही महीनों में उन्होंने एक और रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। वो जानते थे कि एक और असफलता उन्हें बर्बाद कर देगी, लेकिन दोनों कंपनियों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत और सारी प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ पैसा मार्केट से उठाया और चौथा रॉकेट लॉन्च किया। यह ट्रायल सितंबर 2008 में सफल हुआ। इसी तरह स्पेसएक्स अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी और आज स्पेसएक्स पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। नंबर 3, कुछ ना कुछ सीखते रहें। एलन को बचपन में ही जानकारियां इकट्ठा करने का बहुत शौक था। उन्होंने कोडिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बिजनेस स्केल, रॉकेट बनाना, ऐसी बहुत सी चीजें जानकारी इकट्ठी करके ही सीखी। हर समय सीखते रहो। जरूरी नहीं है कि आप पुस्तकों से ही सीखो, और एक मार्गदर्शक जरूर रखो जो आपकी सहायता करे। रूल नंबर 4, असफलताओं को स्वीकार करना सीखें। जब भी आप कुछ नया बनाते हैं तो गलतियां करने की संभावना ज्यादा होती है। यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं, उससे क्या ग्रहण करते हैं और फिर क्या निर्णय लेते हैं। किसी भी सफल कंपनी के लिए जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को कितनी जल्दी ठीक करते हैं, वजह इसके कि आप गलतियां करते हैं। शुरुआत करने और सफल होने में यही एक अंतर है। गलतियां हर शुरुआत करने वाला करता है, लेकिन सफल लोग उसे पहचानते हैं और उन्हें जल्दी ठीक करते हैं। असफल लोग गलतियां करने का जोखिम नहीं उठा सकते। फिजिक्स कहता है कि हमें खुद से हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। जब आप असफल होते हैं तो शर्मिंदा होते हैं, और जब आप सफल होते हैं तो गर्व महसूस करते हैं। जब आप शर्मिंदा होते हैं तो खुद को ही गलत साबित कर रहे होते हैं, क्योंकि दूसरों के बनाए रास्ते पर चलना बहुत आसान है, लेकिन खुद नया रास्ता बनाना और लोगों को रास्ता दिखाना बहुत कठिन है। मस्क के जीवन में बहुत सी असफलताएं आई, लेकिन उन्होंने उन असफलताओं को नजरअंदाज करते हुए उनके पीछे छुपे हुए अवसरों को तलाशा। रूल नंबर 5, अपनी दृष्टि को महान रखिए। आपकी एक महान दृष्टि होनी चाहिए। चाहे आप 100 काम करें, लेकिन सारे काम उस एक दृष्टि से कनेक्ट होने चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। एलन मस्क हमेशा से चाहते हैं कि जो लोग उनके उत्पाद को इस्तेमाल करें उन्हें अच्छा अनुभव हो जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया हो। एलन कहते हैं, हमने टेस्ला को बनाते समय यही सोचा था कि ग्राहक एक इलेक्ट्रिक कार के बारे में क्या सोच सकता है। बस हमने
उस सोच से विपरीत काम किया और उस सोच को बदल दिया। इस वीडियो में आप सभी लोगों को 5 प्रिंसिपल बताए गए हैं। ये वीडियो का पहला पार्ट था। वीडियो के दूसरे पार्ट में 6 प्रिंसिपल और बताए जाएंगे जो कि आपके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक होंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों को शेयर भी करिएगा और कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। थैंक यू सो मच।